हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो यूपी बीएड 2021 में एडमिशन के लिए काउंसलिंग गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई हैं। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी इस बार जो है काउंसलिंग कंडक्ट करवा रहा है। तो अगर आपने भी यूपी जेई बीएड 2021-23 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था तो आप जो है बीएड 2021 सेशन में 2021-23 सेशन में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए काउंसलिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है। याद रखिए, इस काउंसलिंग में वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया था और उनको रैंक मिली है। उनको रैंक जरूर मिला होना चाहिए। यूपी बीएड 2021 का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आपको रैंक जरूर मिला होना चाहिए। तो काउंसलिंग राउंड्स की बात करें तो यहाँ पे जो है टोटल 4 राउंड्स होंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसमें जो है सभी के लिए ओपन होगा, लेकिन फोर्थ राउंड सिर्फ माइनॉरिटी सीट्स के लिए होगा। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया है। एग्जैक्ट डेट जो है कब पहला राउंड होगा, कब दूसरा राउंड होगा, कब तीसरा होगा, उसका शेड्यूल अलग से जारी किया गया। अभी यहाँ पे राउंड और राउंड में क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म होनी है वो चीज़ बताई गई, कितनी फीस आपको जमा करनी है वो चीज़ बताई गई है। तो राउंड 1 होगा। राउंड 1 पे सीट बचने के बाद पूल काउंसलिंग होगी जिसको राउंड 2 कहा जा रहा है, और उसके बाद फिर डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा जो कि कॉलेज लेवल पे होगा, वो राउंड 3 होगा। और उसके बाद जो सीट्स बच जाती है माइनॉरिटी के केस में, तो माइनॉरिटी कॉलेज है तो वहाँ पे जो सीट्स बचेगी 50%, उस पर राउंड 4 में डायरेक्ट एडमिशन लिया जा सकता है। तो बात करें हम राउंड 1 की, तो लेकिन उससे पहले एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल जो है वो चाहिए होगा। अगर कोई रिफंड होगा तो बैंक अकाउंट डिटेल में आपका पैसा वापस जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और रही है 1.2.4 में कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू सबमिट देयर जनधन अकाउंट डिटेल एज ड्यू टू द क्रेडिट लिमिट रिफंड टू सच अकाउंट विल नॉट बी पॉसिबल। तो जनधन अकाउंट आपको जो है नहीं देना है इस डिटेल में जब आप काउंसलिंग कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन नीडेड क्या क्या चाहिए। अकाउंट नंबर चाहिए होगा, IFSC कोड चाहिए होगा, बैंक नेम, ब्रांच, ये 4 चीज़ें जो है आप अपने अकाउंट्स का सही से रखिएगा। और कैंडिडेट हैज टू अपलोड इमेज ऑफ कैंसिल्ड चेक लीव और फ्रंट पेज ऑफ पासबुक वेयर एबव मेंशन्ड अकाउंट डिटेल आर अवेलेबल। तो 100 KB का साइज का आपका जो है फोटो होना चाहिए जिसमें कि कैंसिल चेक की फोटो होगी या फिर पासबुक के पहले पेज की फोटो होगी जहां पे अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच, ये सारी चीजें जो है वहां पे दी हुई होंगी। वहीं पे अगर आप जो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 2021 में दिया था तो आपको याद देखना चाहिए, यहाँ पे याद ध्यान रखना है कि ओरिजिनल मार्कशीट ही एक्सेप्ट होगी, या फिर अगर आप जो है प्रोविजनल या इंटरनेट मार्कशीट ला रहे हैं तो वो प्रिंसिपल द्वारा वेरीफाई होना चाहिए। रजिस्ट्रार जो कि यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार होते हैं उनके द्वारा वेरीफाई होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेबल होगा, नहीं तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो याद रखिएगा, अगर ओरिजिनल मार्कशीट आ गई तो ठीक, नहीं तो अगर इंटरनेट कॉपी है या फिर प्रोविजनल मार्कशीट है तो वो प्रिंसिपल या फिर आप जो है यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से उसको वेरीफाई जरूर करवा लें। उसके बाद हम बात कर लें राउंड 1 की। तो राउंड 1 में जो है पहला स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन, यानी आपको जो है कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना होगा। याद है कि राउंड 1 में सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। कुछ रैंक, स्पेसिफिक रैंक वाले स्टूडेंट्स होंगे जो राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो जब शेड्यूल आएगा कंप्लीट डेट वाइज तो उसमें पता चलेगा किस रैंक से किस रैंक तक राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो राउंड 1 जो है सभी के लिए नहीं होगा, हाँ, लेकिन जो रैंक होल्डर हैं उन्हीं के लिए राउंड 1 कंडक्ट किया जाएगा। उस राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको काउंसलिंग फी और एडवांस कॉलेज फी पेमेंट करना होगा। तो राउंड 1 में काउंसलिंग फी जो है वो 750 रुपीज़ है और वहीं पे एडवांस कॉलेज फी है वो 5000 है। तो टोटल 5750 रुपये आपको जो है काउंसलिंग फी जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम, रजिस्ट्रेशन के बाद जो है राउंड 1 में आपको सबमिट करना होगा। जब आप काउंसलिंग फी सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपको पास आएगा चॉइस फिलिंग का ऑप्शन। चॉइस फिलिंग में आप जो है जितना कॉलेज चाहते हैं उतना कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं, यानी कि 3 साल आपने संस्कृत पढ़ा है ग्रेजुएशन में, तो आपको संस्कृत के कॉलेज भी मिल सकते हैं। उस पर आपको यस पे टिक करना होगा, ओके। और वहाँ पे आपको जेंडर चेंज करने का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर कहीं गलती से आपने जो है गलत भर दिया होगा फॉर्म में तो आपको यहाँ पे जेंडर चेंज कर सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेज चूज करना है। सबसे पहले उनको कॉलेज रखना है जहाँ पे आप चाहते हैं, फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से आपको प्रेफरेंस देनी होगी। और यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितने चाहे उतने ज़्यादा कॉलेज चूज कर सकते हैं जिससे कि आपको सीट अलॉटमेंट की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद जब आपको चॉइस लॉकिंग हो जाएगी तो उसके बाद थर्ड स्टेज होगा कॉलेज अलॉटमेंट, यानी कि जो भी ऑप्शंस आपने दिए थे और आपके रैंक के बेसिस पे, स्टेट रैंक, कैटेगरी रैंक, जो भी आपका बेनिफिट होगा रिजर्वेशन का, उसके बेसिस पे आपको जो है कॉलेज अलॉट हो जाएगा। कॉलेज अलॉट हो जाने के बाद आपको जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर मिलेगा, वो डाउनलोड करना होगा। और 3 दिनों के अंदर आपको जो रिमेनिंग कॉलेज की फीस होगी वो सबमिट करनी होगी। याद रहे कि प्रोविजनल अलॉटमेंट जब कंफर्मेशन लेटर कॉलेज अलॉट हो गया और आपको एक लेटर मिल जाएगा, उस लेटर के मिलते ही या फिर कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद 3 दिन के अंदर जो है आपको रिमेनिंग कॉलेज फी जो है वही ऑनलाइन फी पे करनी होगी। यहाँ जिस वेबसाइट आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी वेबसाइट से आपको वो कॉलेज की फ़ी जो है पे करनी होगी। उसके बाद फिर आपको जो है कॉलेज में रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट टू कॉलेज अलॉटेड कॉलेज, अभी जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे विद इन 3 डेज आपको जो है रिपोर्ट कर देना है। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कैंडिडेट विल बी फिजिकली वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द अलॉटेड कॉलेज। तो आपके वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं यहाँ पे देख लीजिए। तो राउंड 1 की बात हो रही है। राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो 3 दिनों के अंदर आपको जो है फीस जमा करके और वहाँ पे रिपोर्ट भी करना है। तो कैंडिडेट वुड नीड टू कैरी द ओरिजिनल एंड सेल्फ
सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लेके जानी है। पहला, प्रिंट आउट ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी वेबसाइट। दूसरा, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑफ जेई बीएड 2021, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड क्लास 10 सर्टिफिकेट, ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी 10वीं से लेके ग्रेजुएशन तक। कैटेगरी, सब कैटेगरी, वेटेज सर्टिफिकेट जो भी आपने लिया हो चाहिए होगा। ओरिजिनल फोटो आईडी जो कि गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया हो, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और कॉपी ऑफ ऑल फी रिसिप्ट, जो भी आपने फीस पे की है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, एडवांस कॉलेज फी जो आपने पे की है वो सारी जो है रिसिप्ट आपको रखनी होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है राउंड 1 में जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो आपको लेके जाना होगा। अब बात कर लें कि राउंड 1 में आपको सीट अलॉट नहीं हुई तो आप जो है पूल काउंसलिंग यानी कि राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो राउंड 2 में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन होगा, पहला स्टेप। तो फॉर पूल काउंसलिंग ओनली दोज कैंडिडेट आर एलिजिबल हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग और दोज हु आर रिजेक्टेड और नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज इन राउंड 1 और दोज हु फेल टू टेक एडमिशन अगेंस्ट द अलॉटेड सीट। तो 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक तो जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, दूसरा जिनको रिजेक्ट कर दिया गया, फिर अलॉट ही नहीं सीट हुई, या फिर जिनको अलॉट सीट हुई थी लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पूल काउंसलिंग यानी राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने की बात है, यहाँ पे जो कॉलेज की काउंसलिंग फ़ी होगी यहाँ पे अब जो है बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपको पूरी फीस यानी कि 51,250 रुपये आपको यहाँ पे करना होगा। पहले राउंड में 5,000 ही देना था, उसके बाद फिर जब सीट अलॉट हो जाती है उसके बाद रिमेनिंग फीस देनी थी। लेकिन यहाँ पे आपको जो है काउंसलिंग फ़ी जब आप देंगे तो फुल कॉलेज फ़ी और काउंसलिंग फ़ी आपको इकट्ठे पे कर देनी होगी, यानी 750 रुपये प्लस जो 51,250 है। 750 रिफंडेबल नहीं होगा लेकिन 51,250 रिफंडेबल होगा अगर सीट नहीं मिलती है। तो अगर सीट मिल जाती है, सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो फिर फीस आपको ये फीस जो है रिफंड नहीं होगी, आपको एडमिशन जाके वहाँ पे लेना होगा। उसके बाद आप राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, काउंसलिंग फ़ी पे कर देते हैं। उसके बाद आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा। राउंड 2 में आप चॉइस फिलिंग करेंगे। संस्कृत के लिए जो है यस चूज कर लेना अगर आपने 3 साल संस्कृत पढ़ा है और संस्कृत कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं। चॉइस फिलिंग जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन देंगे उतना अच्छा रहेगा। आपको पहले उन्हें ऑप्शन को रखना है जो जिनमें आप पहला प्रेफरेंस रखते हैं, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, इस तरीके से आप जो है वहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। चॉइस फिलिंग जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपके कैटेगरी जो भी रिजर्वेशन होगा उसका बेनिफिट आपको देकर आपको जो है कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। और कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आपको जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर मिल जाएगा। उसको आपको डाउनलोड करना है और जो है लेकर रिपोर्ट कर देना है कॉलेज में, अलॉटेड कॉलेज में 3 दिनों के अंदर। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है उसके 3 दिनों के अंदर आपको जो है कॉलेज में रिपोर्ट करना है फिजिकली। और फिर से वही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देख लीजिए, वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो राउंड 1 में चाहिए थे कि आपके पास जो है अलॉटमेंट लेटर हो, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, 10th का सर्टिफिकेट, सभी ओरिजिनल मार्कशीट, उसके एक सेट फोटो कॉपी हो, सेल्फ अटेस्टेड हो, गवर्नमेंट ID हो, 2 पासपोर्ट साइज फोटो हो और सभी फी रिसिप्ट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको जो है 3 दिनों के अंदर फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। पूल काउंसलिंग में अगर आपको जो है मिल जाता है, कॉलेज अलॉट हो जाता है। उसके बाद आता है राउंड 3, ये है डायरेक्ट राउंड। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट आप जो है कॉलेज जाइए। आपने अगर जेई 2021 का एग्जामिनेशन दिया था तो आप कॉलेज जाइए, वहाँ पे आप जो है अगर सीट वैकेंट होती है तो फिर आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग इज डन एट द कॉलेज लेवल। डिटेल्ड गाइडलाइन फॉर द प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड बाय कॉलेज पर्सन इन द प्रोसेस विल बी गिवन सून ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ वेबसाइट। तो डिटेल कैसे डायरेक्ट एडमिशन लेना है वो गाइडेंस सीधे कॉलेज को जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ओनली दोज कैंडिडेट कैन टेक पार्ट इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग हु पजेस ए वैलिड स्टेट रैंक। एक स्टेट रैंक होना चाहिए उनके पास, वैलिड स्टेट रैंक, तभी वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट एडमिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कैंडिडेट कैन बी एडमिटेड टू एनी कॉलेज ओनली इफ सीट आर वैकेंट इन दैट कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट एंड पूल काउंसलिंग। यानी कि पहले राउंड और सेकंड राउंड के बाद अगर सीट वैकेंट होती है तो ही डायरेक्ट एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब कौन ले सकता है? तो दोज हु हैव नॉट बीन एडमिटेड टू एनी कॉलेज इन फर्स्ट काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिट नहीं हुए वो ले सकते हैं। दोज हु हैव नॉट बीन एडमिटेड टू एनी कॉलेज इन पूल काउंसलिंग, पूल काउंसलिंग में भी उनको जो कॉलेज नहीं मिला तो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं डायरेक्ट में। दोज हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन द काउंसलिंग प्रोसेस, यानी काउंसलिंग प्रोसेस में पहले दूसरे में उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो सीधे डायरेक्ट एडमिशन भी जाके ले सकते हैं अगर सीट वैकेंट रहती है तो। यहाँ पे एक चीज़ और है कि जब वो डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो उनके डिटेल्स जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से वेरीफाई किया जाएगा और OTP भी आएगा, OTP से वेरीफाई होगा, प्लस 750 जो काउंसलिंग फी है वो भी पे करनी पड़ेगी। यानी राउंड 1 राउंड 2 में नहीं किया और डायरेक्ट कॉलेज पहुंच गया तो कॉलेज पहुंच रहे हैं तो भी आपको काउंसलिंग फी 750 रुपये आपको देनी होगी, प्लस उसके बाद जो कॉलेज की फी होती है वो सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये जो है राउंड 3 था जो कि डायरेक्ट एडमिशन था। फिर लास्ट में राउंड 4 है, सेम प्रोसीजर है, बस राउंड 4 में सिर्फ माइनॉरिटी सीट्स जो है उसके एडमिशन की बात कही गई है कि जो कॉलेज हैं जहाँ पे 50% सीट्स माइनॉरिटी की रिजर्व होती है वहाँ पे वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं माइनॉरिटी के केस में, माइनॉरिटी सीट्स के केस में। तो वो चाहे एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करा के लें चाहे वो मेरिट बेसिस पे लें, वो गाइडलाइंस जो है कॉलेज को पहुंचेगी जब माइनॉरिटी का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये जो है टोटल 4 राउंड में जो है
एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस जो है यूपी बीएड 2021-23 सेशन का जो है कंडक्ट कराया जाएगा। राउंड 1, राउंड 2 जो कि पूल काउंसलिंग होगी, राउंड 3 जो कि डायरेक्ट एडमिशन होगा, और राउंड 4 जो कि माइनॉरिटी सीट्स के लिए डायरेक्ट एडमिशन के द्वारा जो है कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा बीएड में। तो डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, फीस कितनी है, राउंड 1 में फ़ीस कितनी लगेगी, राउंड 2 में कितनी फ़ीस देनी होगी, राउंड 3 में सिर्फ जो है आपको 750 रुपये देना है रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद कॉलेज की फ़ीस देनी होगी। इसी तरीके से राउंड 4 में भी 750 रजिस्ट्रेशन देना होगा, एलयू में जाएगा जो कि, और बाकी जो है फ़ीस कॉलेज की देनी होगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है काउंसलिंग का यूपी बीएड 2021-23 का। और एग्जैक्ट डेट की राउंड 1 कब से कब तक होगा, राउंड 2 कब से कब तक होगा, राउंड 3 कब से कब तक होगा, उसकी डिटेल एग्जैक्ट जो है वो जल्द ही जारी की जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ द्वारा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।